इज़ाबेल, घर में हो ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ तोहफे लेकर आया हूँ। अरे जरा दरवाजा तो खोल दो प्लीज, बड़ी जोर से लगी है। सुनो इज़ाबेल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सफरीनो? मैंने गेट खुला तो नहीं छोड़ दिया था क्या? वो छोड़ो, मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे लिए ये गुलाब लेकर आया। मुझे बाथरूम जाना है। दवाई जब से बदली है, रोकने में मुसीबत हो जाती है। मैं आता हूँ। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। दरअसल मेरा कमोड टूटा हुआ है तो तुम अंदर। तुम्हारे यहाँ तो 2 टॉयलेट से, मैं दूसरा यूज कर लूंगा। अरे यार सफरीनो, वो मेरा एक स्टूडेंट आने वाला है। मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई। तुम फिर कभी आ जाना। फिर कभी आ जाना? पर मैं तुम्हारा गार्डन सेट करने के लिए आया हूँ। हाँ, पर आज थोड़ा मुश्किल है। फिर कभी। इमरजेंसी सेंटर आपकी परेशानी में। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने बताया था कि गुरुवार को आईडा नाम का मशहूर ओपेरा होने वाला है? एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। हाँ, गुरुवार है ना? हेलो हेलो हेलो, गुरुवार को मिलते हैं ना? मुझे मैं तुम्हें 7 बजे पिकअप कर लूंगा। और मुझे गुलाब बांध के को पानी में रख देना ताकि कुछ दिन टिक जाए। earrings की वजह तैयार से। है ना? ठीक है। क्या मतलब? मैंने उस दिन वेरोनिका को ऐसे इयरिंग्स दिए थे, लेकिन उसने उन्हें तब तक नहीं पहना था जब तक वो होनस की गाड़ी में बैठकर लॉस पेन्योनेस नहीं पहुंची। तुम जरूर उसके बाद उससे मिले होगे, क्या आप है ना? मुझे सुन सकते हैं? परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। नाम बताने की ये कोशिश 2 कौड़ी कीजिए। इयरिंग्स? क्या बता सकते हैं आप कहाँ हैं? क्या मजाक है, सच में। सर, देखिए क्या आप इज़ाबेल, लाइन पर बस हैं? भी कीजिए। मुझे लगता है आपका दिमाग मेरी ठिकाने आवाज आ रही है? तो तुम्हें कैसे पता चला कि वेरो के पास भी ऐसी इयरिंग्स थी? मुझे नहीं, यकीन है जवाब तुम उस रात उससे मिले हो। इज़ाबेल, अब आपका ज्यादा हो रहा है। अब मजाक करना बंद कीजिए और मेरे हाथ पैर खोलिए जल्दी। मैं तुझसे कोई मजाक नहीं कर रही। ये हो गया। इज़ाबेल! कमीनी बुढ़िया ने मुझे बांध लिया। इज़ाबेल, जाने दो मुझे। ये सब भूल जाते हैं, ठीक है? देखो, मैं इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। और तुम ये क्या ले आई हो? हाँ? तुम्हारे हाथ में हथौड़ा क्यों है? ये सब क्या है इज़ाबेल? तुम्हें किसी दिमाग के डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए। मेरी मदद कोई और नहीं, सिर्फ नहीं तू इज़ाबेल! करेगा। बता, वो खोल। बोल उस रात क्या हुआ था और तू हम सबसे क्या छुपा रहा है? बोल। मुझे इस बारे में नहीं पता इज़ाबेल। मुझे कुछ नहीं पता। न मार्ता को देखा, न वेरोनिका को। और मैं नहीं जानता वो दोनों कहाँ गए। इयरिंग्स कहाँ देखे तूने? अरे फाड़ में जा तू और तेरी 2 कौड़ी इयरिंग्स। बता, नहीं तो तेरी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगी। बता मुझे। बताता हूँ। वेरोनिका मेरी दोस्त थी, मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाता। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मैंने उसे कुछ नहीं किया, यकीन करो। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, यकीन मानो बस। आप ऐसी नहीं है इज़ाबेल। आपको बहुत गहरा सदमा पहुंचा है वेरोनिका के साथ जो हुआ उसकी वजह से, पर मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। आज हमारे कार्यक्रम दोपहर कार्लोस जेन के साथ में आपके पसंदीदा होस्ट के साथ मौजूद हैं नूरिया वास्केस। तालियों से स्वागत कीजिए इनका। तो चलिए शुरू करते हैं। नूरिया, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आज क्या होने वाला है। आपको बता दूं, आज का शो सबके होश उड़ा देने वाला है। वो वहां थी, ड्रग्स के नशे में चूर होती और जो पसंद आता उसके साथ सोती। यही सुनना चाहते थे मैं ना? तुम्हें जानने तुमकी बेल्टा। और फिर वो 50 साल के उन बुढ़ों के साथ सोने चली गई। उस कार्लोस जेन चुप के साथ। हरामखोर के पास भी ठीक ऐसे ही इयरिंग्स थे जैसे मेरे पास है। क्या हम फोन करने के लिए तैयार हैं? तो देर किस बात की, शुरू करें। हाँ बिल्कुल, हमारा कॉल आने पर उसने सिर्फ मुझे आपको दिखाया फोन था। उठा के इतना कहना है कि कार्लोस ये मैंने जैकपॉट कैसे ये मेरा बात है। दिमाग तो से फिर उतारी? चलिए फोन लगाइए। जल्दी मेले के लगाइए। दौरान हेलो टीम, क्या फोन की रिंग की उसने आवाज हम दिखाए सबको थे सुन सकते हैं? और कहा कि आपने उसे ये तोहफे में दिए। बहुत सुंदर लगे थे उसे। अब तो खो जवाब गए मिलने सब। में काफी वक्त लग रहा है।
अगर आप घर पर फोन की घंटी सुन सकते हैं तो प्लीज फोन वैरो को वो इयररिंग्स मैडम, भगते अगर लगे आप थे। हैं तो उसने प्लीज तुझे उसके फोन। बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही तू उसे मेले में मिला था। तू जरूर उसे बाद में मिला है। बता मुझे। प्लीज मुझे पुलिस के पास ले चलो, तूने मैं अब उन्हें तक सब अपना बता मुंह नहीं दूंगा। खोला तो अब क्यों बताएगा? अब तू किसी को कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ मुझे बताएगा, समझा? तू मुझे अभी के अभी सब कुछ बताएगा क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। और उस रात मेरी उसने पोती कितनी के पी साथ ये क्या तो नहीं हुआ पता, था पर उसके ये पास जानने बड़ी के लिए जीन मैं की किसी बोतल भी खाली। हद तक वो जा हमारे सकती स्टेशन हूँ। पर सुना पत्थर तूने? बरसाने लग गए जिससे हम बाल हमें बाल पार्टी में मैं गए थे। माफी चाहूंगी। फिलहाल तो वो पार्टी होश कौन में सी? नहीं है। कैसी? पर हम ना तो कोई कंप्लेंट फाइल करेंगे ना ही इस पर कोई एक्शन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक पार्टी में गए थे और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उन दोनों को वहाँ से निकलते देखा, पर सच कह रहा हूँ वो दोनों बिल्कुल ठीक थे। और कौन कौन था उस पार्टी में? कैसी पार्टी थी? उठो, बताना। एक प्राइवेट पार्टी थी जिसमें फुटबॉल के कई खिलाड़ी और बड़ी देखो, मैं हस्तियां तुम्हारे आई थी। बाप मुझे जैसी कहा तो गया नहीं कि था तुमने कि ज्यादा मैं पी उनके ली तो मैं लिए हंगामा कुछ खड़ा लड़कियां कर दूं। लाऊं बताओ क्या हुआ था? और वो जितनी छोटी होंगी उतनी बेहतर। और वेरोनिका वो भी। मेरे ग्रेड्स हाँ, वेरोनिका जिसका भी। सेलिब्रेशन वेरोनिका भी रेस्टोरेंट में क्या? कर रहे उसके थे, बारे में क्या बता रहा है? वो मार्कशीट बोल नकली ना, थी। बोल। वेरोनिका को भी कुछ मैं पैसे मिल एग्जाम जाएंगे में पास नहीं हुई क्योंकि मैंने एग्जाम दिए ही नहीं। और मार्ता को भी। क्या बकवास इतनी कर रहा है? नालायक हूँ ना मैं, वेरोनिका वो जैसी बात है। परफेक्ट जो नहीं बन पाई। ड्रग्स के नशे में चूर होती। तुम्हारी और बहन जो का इससे पसंद कोई आता लेना उसके देना साथ नहीं है, सोती। समझी? हर यही चीज का सुनना लेना चाहती देना थी। है उससे। जिस मैं तरह स्कूल में वेरोनिका और समझ मार्ता देखते दोनों हैं के साथ कि वेरोनिका सोचता है। जैसी और सुंदर फिर नहीं वो है। 50 वेरोनिका साल ज्यादा के उन समझदार बुड्ढों के थी, साथ जिसे सोने देखो चली उसी की गई। बात करता उस है। कार्लोस उसके बारे चेन में के इस साथ तरह से बात वो मत टीवी करो। वाला। मैं ऐसे ही बात करूंगी। ठीक है, मुझे बहुत याद करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो वेरोनिका परफेक्ट उनके थी। साथ हम सोई उसे क्योंकि प्यार उसे करते सुना हैं, इसलिए याद उससे वो करते हैं। अच्छा ये लगता तो था। आपने बिल्कुल सही कहा। बस अब चुप हो जा। आपकी फेवरेट कार्लोस चेन और जितने भी फोन में पैसे दिए उसका उसके नंबर साथ इसी मैंने नाम कहा से ना सेव चुप हो किया जा। है। वो तो ऐसी थी मजाक तेरी मत करो, पोती। हो जा, हरामखोर। हो जा, चुप हो और फोटोज जा। का क्या? देखो, वेरो जब बच्ची थी, वेरो जब पाक गई थी, वेरो आपको किस करते हुए, मेरी कहाँ है? तुम्हारी भी यहीं कहीं रखी होगी। एक तो बरामदे में, देख लो। उसमें भी वेरोनिका साथ है, हमारे अकेले की नहीं है। बेल्ट्रान, अगर आपको चुनने का मौका मिलता तो हम दोनों में से किसे मरने देती आप? बेल्ट्रान। बेटा, ऐसे सवालों का कोई तुक नहीं बनता। जवाब देने की कोशिश तक नहीं की आपने। एक बात समझ लो लूपे, हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाली वैरो नहीं बल्कि वो है जिसने उसकी जान ली है। इस बात को समझ लो। नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह वेरोनिका है। लूपे, आज हमारे कार्यक्रम दोपहर कार्लोस जेन के साथ में आपके पसंदीदा होस्ट के साथ स्वागत कीजिए इनका। हेलो इज़ाबेल, तुम अभी तक गए नहीं? बात कर सकते हैं? बहुत जरूरी है। तुम्हारे एक स्टूडेंट के बारे में, बेल्ट्रान गोमेज de Lorios। अंदर आओ। ऑफिशियली केस मेरा नहीं है, पर कलीग्स ने कहा मदद करने, तो मैं मना नहीं कर सका। बच्चे को गुम हुए घंटों बीत चुके हैं और उसकी फैमिली घबराई हुई है। आखिरी बार जब उसे देखा गया था तब वो यहाँ आने के लिए अपने घर से निकला था। आपसे कुछ कहा था उसने? मुझसे? मुझसे वो क्या बात करेगा? शायद उसने क्लास के वक्त आपसे किसी बात का जिक्र किया हो, मतलब किसी ट्रिप पर जा रहा है, ऐसा कुछ। मैं तो बस इसकी म्यूजिक टीचर हूँ। ये सब क्यों बताएगा मुझे? या आपको उसके बारे में कुछ भी अजीब लगा हो? मैं उसे इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ। अच्छा, हाँ, अब जब तुम कह रहे हो तो मुझे ध्यान आ रहा है। शायद उसका कहीं जाने का प्लान था क्योंकि हड़बड़ी में लग रहा था। क्या वो किसी से मिलने जाने वाला था? हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने सुबह 10:03 पे इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था, ठीक आपकी क्लास के बाद। 5 मिनट पहले ही निकल गया था। हम कुछ कॉम्पोजिशन ट्राई कर रहे थे पर उससे हो नहीं पा रहा था। कुछ कहा उसने? जी बेल्ट्रान ने इमरजेंसी कॉल पर? नहीं, कुछ नहीं। हमने कॉल से लोकेशन का पता करने की कोशिश की पर पता नहीं चल पाया कि फोन एग्जैक्टली किस जगह से आया था। हालांकि इतना तो पता चल गया कि आसपास की ही लोकेशन है। वैसे इस एरिया में ज्यादा लोग तो नहीं रहते ना? नहीं, मुझे शांति पसंद है। तो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। आप तो पूरी बारात का खाना बना रही हैं। क्या?
अच्छा ये, अरे नहीं, मेरा फ्रीजर खराब हो गया है और मुझे खाना वेस्ट करना पसंद नहीं। मुझसे क्या हो गया? वो वहां थी, ड्रग्स के नशे में चूर होती और जो पसंद आता उसके साथ सोती। यही सुनना चाहती थी ना? और फिर वो 50 साल के उन बुढ़ों के साथ सोने चली गई, उस कार्लोस चेन के साथ। अगर आप घर पर फोन की घंटी सुन सकते
ट्रीट्स जिसका सेलिब्रेशन हम रेस्टोरेंट में कर रहे थे वो मार्कशीट नकली थी। मैं एक भी एग्जाम में पास नहीं हुई क्योंकि मैंने एग्जाम दिए ही नहीं। कितनी नालायक हूँ ना मैं, वेरोनिका जैसी परफेक्ट जो नहीं बन पाई। तुम्हारी बहन का इससे कोई लेना देना नहीं है, समझी? हर चीज का लेना देना है उससे। जिस तरह स्कूल में सब मुझे देखते हैं, ये वेरोनिका जैसी सुंदर नहीं है। वेरोनिका ज्यादा समझदार थी, जिसे देखो उसी की बात करता है। उसके बारे में इस तरह से बात मत करो। मैं ऐसे ही बात करूंगी। ठीक है, हम उसे बहुत याद करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो परफेक्ट थी। हम उसे प्यार करते हैं इसलिए याद करते हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। वेरो आपकी फेवरेट पोती। फोन में उसका नंबर इसी नाम से सेव किया है ना? वो तो मजाक में खुद उसने ही सेव कर दिया था। अच्छा, सच में? और फोटोज का क्या? देखो, वेरो जब बच्ची थी, वेरो जब पास गई थी, वेरो आपको किस करते हुए, मेरी कहाँ है? तुम्हारी भी यहीं कहीं रखी होगी, एक तो बरामदे में, देख लो। उसमें भी वेरोनिका साथ है, हमारे अकेले की नहीं है। अगर आपको चुनने का मौका मिलता तो हम दोनों में से किसे मैंने दे दिया? बेटा, ऐसे सवालों का कोई तुम नहीं बनता। जवाब देने की कोशिश करने की आपने। एक बात समझ लो तुम्हें, हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाली वैरो नहीं, बल्कि वो है जिसने उसकी जान ली है। इस बात को समझ लो। नहीं, मेरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह वेरोनिका है। आज हमारे कार्यक्रम दोपहर कार्लोस जेन के साथ में आपके पसंदीदा होस्ट के साथ मौजूद हैं नूरिया वास्केज। तालियों से स्वागत कीजिए इनका। तो चलिए शुरू करते हैं नूरिया। जरा हमारे दर्शकों को बताइए आज क्या होने वाला है। आज का शो सबके होश उड़ा देने वाला है। ऑफिशियली केस में आने पर कलीग्स ने कहा मदद करने तो मैं मना नहीं सकता। बच्चे को गुम हुए घंटों मिल चुके हैं, उसकी फैमिली घबराई हुई है। आखिरी बार जब उसे देखा गया था तब वो यहाँ आने के लिए अपने घर से निकला था। आपसे कुछ कहा? मुझसे? मुझसे वो क्या बात करेगा? शायद उसने क्लास में आपसे किसी बात का जिक्र किया हो, मतलब किसी ट्रिप पर जाना है, ऐसा कुछ? मैं तो बस उसकी म्यूजिक टीचर हूँ, ये सब क्यों बताएगा मुझे? या आपको उसके बारे में कुछ भी अजीब लगा हो? मैं उसे इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ। अच्छा, हाँ, अब जब तुम कह रहे हो तो मुझे ध्यान आ रहा है, शायद उसका कहीं जाने का प्लान था, क्योंकि हड़बड़ी में लग रहा था। क्या वो किसी से मिलने जाने वाला था? हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने सुबह 10:03 पे इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था, ठीक आपकी क्लास के बाद। 5 मिनट पहले ही निकल गया था। हम कुछ कॉम्पोजिशन ट्राई कर रहे थे, पर उससे हो नहीं पा रहा था। कुछ कहा? जी रेस्टोरेंट में इमरजेंसी कॉल कर। नहीं, कुछ नहीं। हमने कॉल से लोकेशन का पता करने की कोशिश की पर पता नहीं चल पाया कि फोन एग्जैक्टली किस जगह से आया था। हालांकि इतना तो पता चल गया कि आसपास की लोकेशन। वैसे इस एरिया में ज्यादा लोग तो नहीं रहते हैं। नहीं,